तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि पूरे रास्ते को क्लियर कर दिया गया है क्योंकि ये स्क्वाड की गाड़ियां भी आ गई हैं। और जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे, पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए। आज सुबह से जिस बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। जब 2 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे खुश नजर नहीं आ रहे थे, मायूसी थी चेहरे पर। आज स्माइल करते हुए और अभी जब हमने उनको अंदर जाते हुए इस फ्लीट के जरिए देखा है तो मुस्कुराकर हाथ हिलाकर वो गए हैं क्योंकि जानते हैं वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके लिए 24/7 काम हो रहा था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता की तरफ। और यार देखिए आप तमाम लोग जो है ये सिर्फ इसी इंतजार में हैं। इनमें से कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ लोकल्स भी हैं। वो तमाम लोग जो यहाँ पर हर रोज मौजूद हैं, आज आखिरी बार वो अच्छी एक सुखद तस्वीर देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से यहाँ बात भी करूंगी जिनको मैंने तकरीबन हर रोज देखा है। आप थोड़ा सा इंतजार, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार का, सब लोगों की आंखें में नम हो रही है। कितनी खुशी आप देख रहे हैं। पूरे क्षेत्र के लोग, हमारा क्षेत्र जो है कब से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान सब लोग बाहर आ जाएं। आपके सामने प्रत्यक्ष हम कृपा हो गए ना, भगवान की कृपा हो गई, आपसे भी बंदों की बहुत बहुत कृपा हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। अब किसी भी वक्त मजदूर जो है वो बाहर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पाइप, रेस्क्यू पाइप जलने का पूरा काम हो चुका है। अब किसी भी वक्त मजदूर जो है वो बाहर आएंगे। वो उतना ही समय लगेगा जितना एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को ऑपरेट करने में लगेगा, एक एक शख्स को बाहर लाने में लगेगा। केवल वो समय है। फिलहाल यहाँ से पुष्कर सिंह धामी नीचे की तरफ गए हैं। ये वो जगह इस टनल की जहाँ पर हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं। यहाँ पर ही जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए थे वो यहाँ पर थे। एमओएस हाईवे के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के वीके सिंह, जिनकी लगातार यहाँ पर कैंपिंग है, उनकी मीटिंग्स भी यही होती है। और अभी लगातार सीएम जब यहाँ पर आए और लगातार वो वहाँ पर आए। प्रशांत, आपके पास क्या तस्वीरें? और ये एक बड़ी खबर है, ये एक बड़ी खबर है। टनल के भीतर एक अस्थायी इमरजेंसी हॉस्पिटल तैयार किया गया है। डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं क्योंकि अब ये पुख्ता हो चुका है, रास्ता पूरा साफ कर दिया गया है और वहां एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया है जहां पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, इन तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि तमाम मजदूरों के लिए काले चश्मे भेजे गए। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं और ये बेहद जरूरी भी होता है साइंटिफिकली, क्योंकि पिछले 17 दिनों से उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी है। हालांकि यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा था कि आगे कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन आज सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। चश्मे भेजे गए हैं, काले चश्मे, क्योंकि 17 दिनों से इन लोगों ने सूरज की रोशनी नहीं देखी है। कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए आंखों को, हर वो प्रिकॉशन लिया जा रहा है जिसकी जरूरत है। काले चश्मे हर मजदूरों के लिए भेजा गया है जो 17 दिनों से इसी टनल में फंसे हुए थे। साथ ही साथ जिन्होंने खुदाई की है, रेड माइनर्स, वो 2 मजदूर अब टनल से बाहर आ चुके हैं, यानी कि उनका काम कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने अपने मिशन को कामयाबी तक पहुंचाया है। 2 मजदूर बाहर आ चुके हैं, यानी वो लोग जो यहाँ रात दिन जुटे हुए थे वो अपना काम कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक इमरजेंसी हॉस्पिटल अंदर बना दिया गया है टनल में, क्योंकि जैसे ही उस तक पहुंचा जाएगा सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा कि इमीडिएटली इन्हें किस तरह के उपचार की जरूरत है, वो कितने फिट हैं इस वक्त। और प्रिकॉशन लेते हुए चश्मे भिजवाए गए, काले चश्मे भिजवाए गए हैं उन सभी के लिए, ताकि इस चकाचौंध को वो बहुत आसानी से महसूस कर सके। लेकिन एक बड़ी खबर भी इस वक्त, जब पुष्कर सिंह धामी खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी जैसे एक बड़ी कामयाबी वाकई मिली है और एक तपस्या यहां सफल होती हुई। प्रियंका, क्या और ताजा अपडेट आ रही है? देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि मजदूर जो है वो बहुत लंबे समय से अंदर फंसे हुए हैं, काले चश्मे उनको दिए गए हैं ताकि आंखों में डायरेक्ट फर्क ना पड़े जब वो बाहर आए। तो जिस तरीके की रोशनी यहाँ है, क्योंकि उनके पास एक लाइट का सहारा जरूर था पर वो टनल की लाइट थी। मैं एक बार फिर जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊं कि अगर आप गिनती करेंगे तो तकरीबन 20 के लगभग एम्बुलेंसेज अभी भी ऑन द स्पॉट बनी हुई है। 20 एम्बुलेंसेस यहाँ पर बनी हुई हैं जो कि तुरंत तरीके से जैसे ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तरफ से इशारा होगा ये एक एक करके अंदर जाएंगी और इनके जो तमाम लोग हैं वो जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे। आप पुलिस की चौकसी यहाँ पर देख रहे हैं, बेहद चौकस, बेहद चाक चौबंद तरीके से व्यवस्था बनाए हुए। यहाँ पर अब किसी की एंट्री नहीं है। और देखिए डॉक्टर्स की टीम आपको नजर आ रही है, डॉक्टर जोशी की अगुवाई में यहाँ पर लगातार बातचीत की जा रही थी। एक एक करके फिर देखिए एक छोटी एम्बुलेंस जो है वो दिख रही है जिसमें डॉक्टर्स दिख रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम दिख रही है और इसके अंदर सामान नजर आ रहा है।
स्टेथोस्कोप, कंबल, वो तमाम चीज़ें जिनकी ज़रूरत उनको हो सकती है। यहाँ ये समझना होगा कि अंदर और बाहर की टेम्परेचर में भी बहुत फ़र्क है। अब बाहर की तरफ जो है वो सर्दी है, अंदर लगातार वो जितने दिनों से बंद है वहाँ टेम्परेचर में अलग है। इसी वजह से जिसकी बात प्रशांत कर रहे हैं, एक अस्थायी हॉस्पिटल बनने की वहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसपे सबसे पहले जो मजदूर आएंगे उनका शुरुआती उपचार किया जाएगा। जो लोग हैं वो एक दूसरे से गले मिलकर इस खबर को ट्रीट कर रहे हैं और यहाँ पर फिर से गाड़ियों का काफिला, वीआईपी स्क्वाड नजर आ रहा है। अच्छा, एक एक करके यहाँ पर आप जो केंद्रीय मंत्री हैं लग रहा है उनका भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कमांडिंग ऑफिसर्स जो उत्तरकाशी के हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। एक फ्लीट एक और जो है वो अंदर गया है, लेकिन फिलहाल ये तमाम लोग उसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर इन सारी रणनीतियों को बनाया गया कि अब किसके साथ क्या किया जाएगा, कौन सा प्लान आगे बढ़ेगा, किसको होल्ड किया जाएगा। वहीं पर फिलहाल पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। जब पुष्कर सिंह धामी यहाँ से अंदर जाने लगेंगे, इसका मतलब पहले मजदूर जो है वो बाहर निकल गए। ये तस्वीरें देखिए, इस तरीके की तस्वीरें इस टनल के बाहर कभी नहीं देखी गई। इस टनल के बाहर ऐसी ही भीड़ रहती थी गाड़ियों की, लेकिन वो केवल मशीनों की रहती थी। प्रशांत, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट? टनल के भीतर जो डॉक्टर्स गए थे उनकी टीम में से कुछ डॉक्टर्स अब वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी दिखाएंगे किस तरीके से टनल के भीतर जो डॉक्टर्स गए थे एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। उन मजदूरों के हेल्थ चेकअप के लिए एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। कुछ डॉक्टर्स अब आते हुए वापस दिखाई दिए हैं हमें, यानी कि अब वो ये सूचना दे रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य के बारे में उनके पास में क्या जानकारी है, उन्हें किस तरह के और आगे उपचार की जरूरत हो सकती है। और टनल के भीतर अब हलचल बढ़ती हुई, क्योंकि अब एम्बुलेंस भीतर एक एक करके दाखिल होगी। कुछ खास जरूरी सामान एक और गाड़ी से भीतर लेकर जाया जा रहा है। एक और एम्बुलेंस जिसमें कि कुछ खास सामान है, ये हम महसूस कर सकते हैं, वो टनल के भीतर अब दाखिल होता है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स यहां से वापस लौटे हैं। और जिस तरह से हम जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को, इस टनल के अंदर ही जहां रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है, वहीं एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। उन तमाम मजदूरों के लिए काले चश्मे भेजे गए, क्योंकि 17 दिनों से उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी है, कहीं आंखों को कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसलिए प्रिकॉशनरी ये तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए अब ये एक और गाड़ी जो टनल के ठीक बाहर हम देख सकते हैं। इस वक्त जो एक वक्त लग रहा है, एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है इस वक्त कि अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर भीतर कंप्लीट हो गया है तो वहां उनके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस समय वो किस तरह से स्वस्थ हैं या किन्हें किस तरह के उपचार की जरूरत है। और एक डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की टीम टनल के भीतर मौजूद है। एक अस्थायी अस्पताल टनल के भीतर बना दिया गया है, उन्हें काला चश्मा दिया जाएगा और फिर उसके बाद एक एक कर उन्हें बाहर लाया जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स की मूवमेंट अब और तेज होती है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो टनल से बाहर आए थे उन्होंने दूसरे और एक्सपर्ट से बातचीत की है, कुछ और डॉक्टर से उनकी बातचीत होती हुई, और अब एक बार फिर से कुछ डॉक्टर टनल के भीतर दाखिल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए,